हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट होने वाला है क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो अभी वचन में उतना परिपक्व नहीं है, आगे नहीं बढ़े हुए हैं। वो कहते हैं कि मूर्तियों पर चढ़ाया हुआ जो प्रसाद होता है, यदि हम उसको प्रार्थना करके खाते हैं तो वो क्या होता है, वो शुद्ध हो जाता है। अब इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हम बाइबल से कुछ ऐसे वचन लेके आए हैं जिनको यदि आप इन वचनों को पढ़ते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि आप मूर्तियों पर चढ़ाई हुई प्रसाद को खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, या फिर वो प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है कि नहीं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि हमारे बहुत सारे भाई बहनों का ये सवाल होता है कि मूर्तियों पर चढ़ाया हुआ प्रसाद शुद्ध हो जाता है, क्या हम उसे खा सकते हैं कि नहीं। देखिए, अब ये सारी बातें जो हमारे भाई बहन कमेंट्स करते हैं उनका कहीं न कहीं विश्वास होता है मूर्तियों पर, यानी शैतान की ओर उनका इशारा होता है। बाइबल जो है, परमेश्वर का वचन, ये कहता है कि मूर्ति पूजा पाप है। इस संसार में जितनी भी मूर्तियां हैं वो क्या हैं, लोगों ने अपने अपनी कल्पना के द्वारा बनाया है। वो सब इंसानों ने ही बनाया है। परमेश्वर ने किसी भी मूर्ति को नहीं बनाया है मेरे भाई। यदि आप मूर्ति पूजा करते हैं तो परमेश्वर उससे घृणा करता है। इस दुनिया में बहुत सारी मूर्तियां हैं, तरह तरह के लोग उन मूर्तियों के सामने झुकते हैं, उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि जो महिमा परमेश्वर को मिलना चाहिए, जो आराधना उसको मिलना चाहिए, वो आप किसी मूर्ति को दे। प्रेरितों के काम अध्याय 7 के 49 में प्रभु कहता है कि स्वर्ग मेरा क्या है, सिंहासन है, और पृथ्वी मेरे पांव तले की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, कौन सा घर बनाओगे? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई नहीं? तो मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है, आकाश बनाया, सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उसको आप कैसे बनाएंगे? वो कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव तले की चौकी है। तो क्या कोई इंसान उसको बना सकता है? तो इसलिए जो दर्जा प्रभु को मिलना चाहिए, परमेश्वर को मिलना चाहिए, वो दर्जा आप किसी दुष्टात्मा को या किसी शैतान को मत दीजिए। इसलिए हमारा प्रभु उन लोगों से घृणा करता है जो मूर्ति पूजा करते हैं और जो मूर्ति पूजा के द्वारा जुड़ी हुई प्रसाद या किसी भी तरह का बलि की हुई वस्तु को खाते पीते हैं। मेरे प्रियो, जब हम यहाँ फर्स्ट कुरिन्थियों अध्याय 10 के 19 और 20 में पढ़ते हैं तो यहाँ पौलुस लिखते हैं, फिर क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति का बलिदान कुछ है या मूरत कुछ है? नहीं, बस यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ साफ रीति से परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अन्य जाति लोग हैं, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और आगे लिखते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि मूरत जो है इसका कोई मतलब नहीं है। आप देखते होंगे एक मूर्ति ना ही बोल सकता है, ना ही कुछ कह सकता है, ना ही सुन सकता है। तो हम अपने आंखों से खुद उस चीज को देखते हैं लेकिन उस चीज को कभी परखते नहीं है मेरे भाई। हम जानते हैं कि ये मिट्टी का बना हुआ है या ये पीतल का बना हुआ है या ये सोने का बना हुआ है, कितना भी महंगा से महंगा धातु क्यों न लगा हो उस पर, लेकिन वो ना ही बोल सकता है और ना ही कुछ कह सकता है। तो वो हमारे किस काम का है? जो महिमा हमें परमेश्वर को देना चाहिए वो महिमा हम एक मूर्ति को देते हैं और उस मूर्तियों में दुष्ट आत्माएं रहती हैं, दुष्ट आत्माएं वास करती हैं। जब कोई व्यक्ति उनके सामने झुकता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। वे सोचती है कि ये परमेश्वर यानी सृष्टिकर्ता को छोड़कर मेरे सामने अपना सर झुका रहा है।
तो ऐसे में दुष्ट आत्माएं जो है, शैतान जो है, वो बहुत खुश होता है और परमेश्वर के सामने कहता है कि देख, तेरे सारे बच्चे मेरे सामने घुटने टेकते हैं और मेरी आराधना करते हैं। तो इस तरीके से शैतान चाहता है कि हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं उससे दूर हो जाए। आइए जब इसी में हम आगे का वचन पढ़ते हैं तो पौलुस लिखते हैं, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु क्या कहता है कि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते हो। यानी जिसके अंदर प्रभु रहता है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, उसके अंदर क्या दुष्ट आत्मा आ सकता है? यहाँ वचन साफ रीति से कहता है कि तुम दोनों को खुश नहीं कर सकते हो। तुम ये नहीं कर सकते कि तुम परमेश्वर को भी खुश कर लिए और दुष्ट आत्माओं को भी खुश कर लिए। हमारे बहुत सारे भाई बहनों के पास जब कोई व्यक्ति मूर्तियों पर चढ़ाई हुई प्रसाद लेकर आता है तो हमारे मसीह भाई बहन लोग उस प्रसाद को ले लेते हैं और कहीं साइड में जाकर, किनारे जाकर उस प्रसाद को फेंक देते हैं। देखिए, मैं उन भाई बहनों से पूछना चाहता हूँ कि भाई, क्या आप जिस व्यक्ति से प्रसाद लिए हैं उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताए हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया, मैं यीशु मसीह की अनुयायी हूँ, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करती हूँ या करता हूँ? आपको उनको बताना चाहिए। हो सकता है भाई कि उसी बहाने वो भी विश्वास कर ले, जैसे आपका जीवन बदल गया। जब आप उसको बताएंगे, उसको सुनाएंगे प्रभु का सुसमाचार, तभी तो वो मानेगा। और हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन तो ऐसे भी होते हैं जो उस प्रसाद को हाथ पे लेकर प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं कि ये प्रार्थना करने के बाद शुद्ध हो जाता है। कभी परमेश्वर की सच्चाई जो होता है लोगों को नहीं बताया जाता है। आज भी हम जब गांव में निकलते हैं तो बहुत सारे लोग परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं। लोग उस बात को अपने तक ही सीमित रखते हैं। मेरे भाई, परमेश्वर का सुसमाचार बताने के लिए स्वर्गदूत स्वर्ग से नहीं आएंगे। वो हमारा काम है, आपका काम है। आप जब भी आप अपने स्कूल में जाइए, अपने ऑफिस में जाइए या अपने पड़ोस में निकलिए तो एक बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में जिक्र जरूर करिए। तो इसीलिए यहाँ वचन ये कहता है कि हम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से हम परमेश्वर को भी खुश कर दें और जो आपको प्रसाद लेकर आते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, उनको भी खुश कर दे, ऐसा संभव नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर का सुसमाचार तो प्रेम का सुसमाचार है। तो यदि हम किसी को बताएंगे परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो लोग बुरा मान जाते हैं, लोग सुनना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो नहीं बुरा मानते हैं। बहुत सारे लोगों को सच्चे परमेश्वर का खोज भी होता है। वो पाना चाहते हैं कि हमारे पाप कैसे क्षमा होंगे। उनको जीवन और मृत्यु के बारे में सही जानकारी मिल जाती है तो वो क्या करते हैं, उस परमेश्वर पर विश्वास कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर जितना ही निगेटिविटी रखेंगे उतना ही आप परमेश्वर से दूर होते जाएंगे। आप वचन को समझिए। परमेश्वर का वचन जो है ये आपसे क्या कहना चाहता है, ये आपको क्या बताना चाहता है, इसके बारे में आप सोचिए। हम इसी अध्याय में 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 के 27 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पौलुस फिर लिखते हैं, और यदि अविश्वासियों में से कोई व्यक्ति तुम्हें न्योता दे और तुम जाना चाहो तो जो तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है और उसके घर कोई शादी पड़ गया या कोई फंक्शन पड़ गया, आपको बुलाता है खाने के लिए, न्योता देता है, तो आप शौक से जाइए। आपको जो कुछ भी खाने को मिल रहा है उसको आप खा लीजिए। लेकिन आगे का वचन जब पढ़ते हैं इसी लाइन में तो यहाँ पौलुस लिखते हैं, परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूरत को बलि की हुई वस्तु है तो उसे बताने वाले के कारण और विवेक के कारण न खाओ। यदि कोई कहता है कि ये तो मूरत की चढ़ाई हुई वस्तु है या फिर ये बलिदान किया हुआ प्रसाद है, तो आप उसको वहीं का वहीं छोड़ दीजिए और उसको मत खाइए।
देखिए दोस्तों, जब तक आप मसीह में नहीं थे, प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे, तब तक आप बेधड़क जो कुछ मिलता था आप खा लेते थे। लेकिन अब आप प्रभु को जान गए हैं, प्रभु के नज़र में आप पवित्र बन गए हैं, शुद्ध बन गए हैं। इसलिए प्रभु जो कहता है उसके अनुसार अपने आप को चलाइए और प्रभु के वचन में आगे बढ़िए। हो सकता है कि इस वीडियो से बहुत सारे लोग जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं उनको बुरा भी लग सकता है, तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं कि हम जो सिखाते हैं, जो बताते हैं, वो जो बाइबल में लिखा हुआ है वही बताते हैं। हम बाइबल से बाहर कुछ नहीं बताते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो इस वीडियो को ना देखें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।